हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा लास्ट डे इन ओटी। टुडे इज 31 दिसंबर। हम लोग करीब 10 o'clock यहाँ से चेकआउट करेंगे। वी आर नाउ गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद विल मूव आउट। तो आज का प्लान ये है कि आज हम लोग पहले तो यहाँ से निकल के दो स्पॉट्स है विच विल ट्राई टू कवर। एक है पाइकारा लेक और एक है पाइन फॉरेस्ट विच इज़ एन रूट टू बैंगलोर। सो विल कवर देम एंड देन विल हेड टुवर्ड्स बैंगलोर। सो बने रहिए हमारे साथ। Checked out, and now we are moving to our next destination, which would be Pine Forest. Pine Forest. Pine Forest. We're heading to Bangalore now, but all these points will cover while going towards Bangalore. So we will be going to Bangalore via Gudalur route. So बने रहिए और दिखाते हैं आपको पाइन फॉरेस्ट और पाइकारा के नज़ारे। See you. So हम आए हैं पाइन फॉरेस्ट के व्यू पॉइंट पे। सो इफ़ यू सी नीचे यहाँ लेक है। हम नीचे तक, लेकिन वो इतना स्टीप है कि वीडियो लेना भूल गए। ऊपर से आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉल। मेरे इन लॉज में मेरी मदर इन लॉ तो नीचे तक जा भी नहीं पाई। सो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये उतना सूटेबल प्लेस नहीं है। मुने को रियो ना देखो, मुने को था के ना This is the Paikara Dam, and luckily the gates are also open. Babu, that's a dam. একটু আগে নাও, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখানে সাইডে ঢুকতে পারো না, আমরা নেমে ফটো তোলাতে পারি। हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स पाइकारा वाटरफॉल्स। एंड लास्ट टाइम हम यहाँ से पैदल चल के गए थे। इट्स ऑलमोस्ट a 2 kilometer वॉक and not a very nice road to walk on. This time luckily we got this battery operated car which is taking 20 each to take us there. So luckily we got this one. I'm extremely happy because I know how much pain was it last time to walk on this trail. So we heard that there is water that has been जो कि है अभी वहाँ पर, मतलब डैम से पानी छोड़ा गया है, तो काफ़ी अच्छा पानी का फ्लो है। लेट्स सी कितना रहता है, दिखाते हैं आपको पाइकारा पहुँच के। The most beautiful part about these lake is the emerald color. Luckily as we said कि हमें वो बैटरी कार मिल गया था, जिसकी वजह से यहाँ तक का अप्रोच रोड बहुत इजी हो गया, बहुत आराम मिल गया हमें। और अभी यहाँ पर जाके नीचे तक जाने के लिए दिस इज द पाथवे, स्टेयर्स टाइप के बने हुए हैं।
और हम थोड़ा ऑफ रूट ले रहे हैं टू हैव अ शॉर्टकट व्यू। ऊपर से आपने व्यू देखा, ये है ओरिजिनल पाइकारा, मतलब एज एन नीचे का जो पाइकारा फॉल्स है वहाँ का व्यू। ब्यूटीफुल। यू हैव टू गेट डाउन अ फ्यू स्टेप्स, बट स्टेप्स उतने इंक्लाइन नहीं है तो उतना एक्सर्टिंग नहीं होता है। पाइकारा वाटरफॉल से थोड़ा आगे जाते ही एक पाइकारा लेक पॉइंट भी है। इट्स ऑलमोस्ट अक्रॉस द रोड। हम वहाँ पे नहीं गए, बट इन केस यू वांट टू गो, वो रिजर्वायर है और वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। तो हो गए हमारे सारे पॉइंट्स कवर और अब हमने बज रहे हैं 1:15 के करीब और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंगलोर के लिए। जैसे कि हमने बताया था, हम गुडलूर वाला रूट लेंगे। वेदर काफ़ी सनी है। ये वाला रूट जो है ये काफ़ी सीनिक है और थोड़ा लंबा पड़ता है वो हेयरपिन बेंड्स वाले रूट से, जो क्या नाम है उस जगह का जो अदर वाला रूट है, मसीनागुड़ी रूट। नहीं, बट एनीवेज स्टिल वो अभी पुलिस भी अलाउ नहीं कर रही है उससे, क्योंकि अभी ट्रैफिक ज्यादा है, क्योंकि आज 31 है और इनकमिंग क्राउड बहुत ज्यादा है ऊटी में। तो जब भी ऐसा होता है कि क्राउड ज्यादा होता है ऊटी में, तो जनरली पुलिस वो वाले रूट से एग्जिट रोक देती है, मतलब ऊटी से एग्जिट रोक देती है टुवर्ड्स बैंगलोर या कोयम्बटूर। तब आप इधर का गुडलूर वाला ही रूट लेना पड़ेगा आपको। हम एनीवेज हमें तो, क्योंकि हमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने थे, पाइकारा और पाइन फॉरेस्ट, तो हमें गुडलूर वाला रूट हमने खुद से ही ऑप्ट किया हुआ था। सो अभी स्टार्ट किया है 1:15 बजे, देखते हैं घर कितने बजे तक पहुंचते हैं और घर पहुंच के आपको एक फाइनल अपडेट देंगे। सी यू। तो रिटर्न जर्नी के टाइम पे अभी हम गुडलूर पहुंचे हैं। ये एक बहुत अच्छी जगह है इन केस आप इन रूट लंच करना चाहें, क्योंकि हमने रास्ते में देखा काफ़ी सारे वेज नॉन वेज अच्छे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस हैं। उसके अलावा ये अभी तो जैम है, आगे एक जंक्शन आएगा विच इज़ अ प्राइम जंक्शन, क्योंकि अगर आप लेफ्ट की तरफ लोगे तो यू गेट अ कट टुवर्ड्स कैलिकट, स्ट्रेट वुड टेक यू टू वायनाड और राइट जाएगा मैसूर की तरफ। सो हम जाएंगे मैसूर वाले रोड पे, यानी कि राइट पे। सो वी आर एंटरिंग द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। फिंगर्स क्रॉस, कुछ दिख जाए प्लीज। लंगूर चलो पिछो जाको गाचे नीचे लगो लंगूर किलो। Deers Krishi, there are so many of them. देखिए सबरीमाला, शिखर है। So that was the gate for Tamil Nadu exit, and we are home state, at least Karnataka. Finally.
सो हम 6:20 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मैसूर। हमने रुक के शेल पे थोड़ा इवनिंग स्नैक्स वगैरह और चाय कॉफ़ी ली थी। उसके बाद अभी जब आप मैसूर से लगवाओगे बैंगलोर का रास्ता मैप पे, तो आपको 2 रूट्स दिखेंगे। एक तो मद्दूर होके जाएगा और दूसरा मलवल्ली कनकपुरा वाला रोड है। तो हम लोग वैसे फास्टेस्ट रूट अगर आप देखो तो मलवल्ली कनकपुरा दिखता है, बट वी ऑलवेज अवॉइड दैट रूट क्योंकि वो एक तो 2 लेन हाईवे है और कोई फ्लाईओवर कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है वहाँ पर। तो इवनिंग ड्राइव या नाइट ड्राइव के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो हाई बीम लाइट्स एकदम आंखों पे पड़ती हैं अपोजिट ट्रैफिक की। तो अभी हम लोग ले रहे हैं मद्दूर वाला रूट। ये है वो सिग्नल, यहाँ से अगर हम ले लेते हैं राइट तो हम वो कनकपुरा वाले रोड पे हो जाएंगे, बट हम ये रोड नहीं लेंगे, हम जाएंगे सीधे। और अभी हमने रियलाइज किया माइट भी एक और वजह हो सकती है कि इस रूट को फास्टेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जो ये एक्सप्रेस वे है मैसूर बैंगलोर का, वो गूगल कैच नहीं कर रहा है। माइट बी स्टिल रजिस्टर नहीं हुआ है। हाँ, वो रजिस्टर नहीं हुआ है, शायद वो ऑफिशियल ओपनिंग के बाद ही रजिस्टर होगा। सो अभी मैंने यहाँ जिस पॉइंट से ट्रैक किया, इस समय दिखा रहा था एज पर मलवल्ली रूट 954 का ETA। हम लेंगे एक्सप्रेसवे और देखते हैं कि इस ETA को हम कितना बीट कर पाते हैं या ये हमें कितना बीट कर पाता है। सो बताते हैं आपको कितना इफेक्ट रहा एक्सप्रेसवे का इस रूट के साथ। रूट काफ़ी लंबा पड़ गया हमें क्योंकि जो मतलब मैसूर जाने का ट्रैफिक का रास्ता है वो तो एक्सप्रेसवे पे खुल गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, और हमारा जाते समय का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पर वापसी में हार्डली एक्सप्रेसवे का रूट मिला हमें। जहाँ से हमने कनेक्ट किया था वो था जस्ट मैसूर के बाद, मैसूर के इमीडिएट बाद से हमने स्टार्ट किया। और वहाँ पे मद्दूर से पहले ही वो ऑन एंड ऑफ वो डाइवर्जन के साथ है। एंड देन थोड़ी देर बाद से फिर मद्दूर के बाद कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ और मांड्या तक आया। बट मांड्या के बाद वहाँ से उन्होंने डाइवर्जन लगाया हुआ है और हमें सिटी की तरफ डाइवर्ट किया। सिटी में काफ़ी ट्रैफिक था, न्यू ईयर ईव है तो अंडरस्टूड है कि काफ़ी ट्रैफिक था। और हम जो चलते चले आए उसके बाद हमें गायब ही हो गया वो रास्ता। हम ढूंढते रह गए कि एक्सप्रेसवे कहाँ गया, क्योंकि जाते समय हम पूरा ये सारे सिटीज ऊपर से क्रॉस करते हुए गए थे, चन्नापटना वगैरह, लेकिन वापसी में हमें ये सारे शहर विद ट्रैफिक हमें क्रॉस करने पड़े। और एक्चुअली रीज़न ये भी है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे अभी तक गूगल से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सो गूगल उस रास्ते का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। और एक बार हम जो सिटी में मांड्या में घुसे तो फिर हम घुस गए। देन हमें किसी हाल मतलब, और ऐसा नहीं कि हम थे, हमारे साथ के जितने भी बैंगलोर का ट्रैफिक था वो सारे ही उसी रास्ते पे थे। कीजिएगा, मैं समझी नहीं। एनीहाउ उसके हमें फाइनली एक रास्ता समझ आया जो कि आफ्टर मतलब रामनगर, आफ्टर रामनगर, नॉट एग्जैक्टली आफ्टर बट इन रामनगर इटसेल्फ एक रास्ता दिख रहा था ऑप्शन में जो कि अराउंड हाफ एन आवर फास्ट था, लेकिन वो काफी गली रास्ता था। तो इनफैक्ट रोहित तो बहुत कीन भी नहीं था मतलब लेने के लिए। रोहित कह रहा था कि गली में घुसा देगा और अंधेरे का टाइम है एंड ऑल दैट, बट आई जस्ट वेंट अहेड विद द फ्लो और कि मतलब एक बार रिस्क ले लेते हैं, एंड दैट रिस्क पेड ऑफ। हमें मिल गया एक्सप्रेसवे फाइनली। तो ये एक्सप्रेसवे जो है ये बिल्कुल सिटी से बाहर इन्होंने बनाया है, जो कि अभी रेडी भी नहीं है, जो कि अभी रेडी नहीं है बैंगलोर कनेक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल रेडी नहीं है। सो इफ यू आर टेकिंग दैट इन माइंड कि हम एक्सप्रेसवे से वापस आएंगे, नॉट वर्किंग राइट नाउ, फॉर नाउ। अभी एटलीस्ट जो हाल दिख रहा है साल भर भी शायद मुश्किल है पूरा होने के लिए। काफी ज्यादा काम बाकी है। बिदादी से लेके बैंगलोर तक का रेडी है, या बिदादी से बैंगलोर तक का रेडी है। वो खैर इट बैकफायर्ड अस।
ये एक्सप्रेसवे वाला आइडिया। मोर ओवर और भी कांड हुआ, क्योंकि फाइनली जब बिदादी के बाद वंडरला का वगैरह क्रॉस करने के बाद हम वी वर अबाउट टू टेक द नाइस रोड, तो जो भी पहला नाइस का जंक्शन आया, हम शायद नाइस के 2 एंट्रीज हैं, तो हम लोगों ने गलती से पहली एंट्री ले ली, विच एक्चुअली हेड्स टुवर्ड्स तुमकुर साइड, यानी कि वो तुमकुर और बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे को वो कनेक्ट करने वाला जो रोड है वो उस तरफ लेके चला गया हमें। तो अगेन हमें अराउंड 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके मगादी से यू टर्न लेके फिर वापस हमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ यू टर्न लेना पड़ा। तो उसमें हमारा एटलीस्ट हाफ एन आवर और वेस्ट हो गया, बट फाइनली नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड अराउंड 14 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा घर। तो आई थिंक वी शुड रीच बाई 10-15 we should be at home. So this was it. So 2-3 कैच पॉइंट्स हैं गुडलूर वाले रोड पे। तो बीच बीच में कुछ जगह रोड कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब थोड़े टूटा सा रोड है, तो थोड़ा नहीं, मतलब 10 किलोमीटर का पैच है, हाँ, खराब है, जो कि जिसमें गाड़ी काफ़ी नीचे से लग रही थी, बट एनीहाउ मोर और लेस रोड कंडीशंस अच्छे थे। बाकी थ्रू आउट द जर्नी ही रोड कंडीशंस अच्छे ही मिले हैं हमें, कहीं भी ऐसा नहीं था कि रोड कंडीशंस खराब मिले हों ज़्यादा। और आज का सीन तो हमने बता ही दिया आपको। 2 कैच पॉइंट्स हैं, एक तो एक्सप्रेसवे के भरोसे में मत चलिएगा, एटलीस्ट फॉर नाउ, हाँ, फॉर नाउ ऑब्वियसली दिन में रेडी होगा पूरी तरीके से, बट एटलीस्ट मुझे लग रहा है अगले 1 साल तो लगेगा पूरा रेडी होने में, एंड टू एंड मैसूर टू बैंगलोर एंड बैंगलोर टू मैसूर पूरा रेडी होने में एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम अभी लगेगा मेरे ख्याल से, उससे पहले नहीं हो रहा है। तो इसका एक्चुअली डेडलाइन था अक्टूबर दिस ईयर टू गेट ओवर, बट ये स्ट्रेच होते अभी, और जो आपने देखा कंडीशन अभी है, और मिनिमम 1 साल और लगेगा इसको पूरा कंप्लीट होने में। सो बैंगलोर टू मैसूर में हम लोग मांड्या तक बहुत स्मूथ है। मांड्या के बाद भी थोड़ा सा पैच है जो कि ऑन एंड ऑफ चलता है, और उसके बाद ऑलमोस्ट आप मैसूर पहुंच ही जाते हो। तो वो वाला स्ट्रेच काफ़ी अच्छा था जाते समय का एक्सपीरियंस, बट आते समय ने काफ़ी परेशान किया। एंड नाइस रोड वाला बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाली बात है कि जो पहला नाइस का कट आएगा वो आपको टुवर्ड्स तुमकुर ले जाएगा। तो इन केस यू वांट टू गो फ्रॉम मैसूर रोड टुवर्ड्स तुमकुर, then that's the cut you should take and you should not miss that, the first one. And in case you want to go towards anywhere towards Bannerghatta Electronic City, then skip that one and take the next cut for nice. So खैर हमारा ट्रिप तो यहीं एंड होता है, एंड इट हैज़ बीन अ नाइस ट्रिप। हमारे साथ 2 एल्डरली लोग थे, इसके बावजूद हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स कवर किए, और उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। इन केस यू हैव फाइंड एनी सजेशंस दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट, ये हमारा पहला ब्लॉग था, तो अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए, डेफिनेटली लगता होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। वी वुड श्योरली ट्राई एंड डू इट, इनकॉर्पोरेट देम इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। एंड सो नेक्स्ट ट्रिप तक के लिए goodbye, keep traveling, and roads are your best friends. See you then. Bye. Say good night.